हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई और बहन को जय मसीह की। तो मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है। हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हैं या प्रभु के दासों के द्वारा सुने हैं कि पहले ज़मीन सुनसान और बेडौल थी और गहरे सागर से वो घिरा हुआ था और सागर के जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा इधर उधर मंडलाता और घूमता था। जब परमेश्वर ने देखा और कहा उजियाला हो, तो वो उजियाला हो गया और देखा कि बहुत अच्छा है। फिर परमेश्वर ने अंधियारे को अलग किया और उजियाले को अलग किया और देखा कि बहुत ही अच्छा है। तो यही चीज़ ये वचन हमें सिखाती है कि हमारे सामने हमेशा दो रास्ते रहता है और रास्ता चुनने का काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है। परमेश्वर बुद्धि देता है, लेकिन सिचुएशन में कैसे बढ़ना है परमेश्वर वो हमारे ऊपर सौंपा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह भी कहा है कि यदि मेरे पीछे चलना चाहो तो अपने आप का इनकार करो। और उजियाला और अंधियारा से हम लोग यही समझते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर दर्शाया है कि दो मार्ग हैं। अंधियारा हमें हमारी अभिलाषाओं को पूरा करती है, लेकिन हम दिन दिन वो जो गहरे जल रहता है उसमें धंसते जाते हैं और हमारे अंदर छटपटाहट, क्रोधपन सब बढ़ता जाता है। हम व्याकुल होते जाते हैं। और उजियाला उस चीज़ को दर्शाता है, शांति, सुख, आनंद, एक दूसरे के लिए प्रेम, हमेशा शांत, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी को गलत नहीं बोलना। ये परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाता है। तो प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, हमें बुद्धि दिया है कि हमें दो रास्तों में कौन सा सही रास्ता चुनना है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने अंधियारे और उजाले को अलग किया, उसे एक साथ नहीं रखा। और प्रभु भी सिखाता है, यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं या उपासना करते हैं या वचनों में चलते हैं और हमारे जीवन में गलत काम भी रहते हैं, तो हम परमेश्वर के शिक्षा को नहीं प्राप्त करते, बल्कि हम पवित्र आत्मा को नाराज़ करते हैं और हम अपने ज़िंदगी में गलत कर के एक शराब को लाते हैं। तो हम सब, जैसे पौलुस कहता है, अपने अपने कलीसिया को लिखता है कि जैसे ही अंत का दिन नज़दीक आता जाए तो हमें और इकट्ठा होना है, हमें एक दूसरे की चिंता करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो प्रभु के दास हमारे आसपास हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमेशा हम अपने व्यवहारों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि लोग जब देखते हैं तो कहते हैं, हाँ ये प्रभु का दास है, इसको गुस्सा नहीं आता, किसी को लड़ाई नहीं करता, किसी से बात नहीं लेता, किसी से बहस नहीं करता, यदि इसका कोई नुकसान करता है तो किसी के ऊपर केस नहीं करता, या कहीं भी जाता है कोई इसे मार भी देता है तो चुपचाप मार खा के आ जाता है। ये सब चीज़ हमें सहन शक्ति देखना है और सीखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। जैसे पिता ने अंधियारे और उजाले को अलग करना सिखाया, वैसे ही हमें यीशु मसीह पृथ्वी में कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे बातें करना है, कैसे चलना है, ये सब चीज़ सिखाया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, आप सबको बुद्धि दे और हम सब एक दूसरे की चिंता किया करें। आप सबको जय मसीह की।